दोस्तों 2 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। ये लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। पहले दोस्तों आपको मैंने 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको कवर करा दिए हैं। केवल दोस्तों आपके क्या है वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं, तो वस्तुनिष्ठ भी पहले बता चुका हूँ। ये हमारा क्या है लास्ट पार्ट 2 रहने वाला है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का। ओके, बाकी क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। ये हमारी लास्ट वीडियो रहने वाली है। तो तैयारी में लगन और आत्मविश्वास के बिना सफलता संभव नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते। पहला है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है। परिवार एक संस्था है, तो परिवार एक हमारी सामाजिक संस्था है। औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव है, तो औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव उपयोग सभी है, क्योंकि आवास समस्या भी हो रही है, अपराधों में वृद्धि हो रही है, मनोरंजन का व्यापीकरण भी हो रहा है। भारत में हरित क्रांति से किस वस्तु के आयात में कमी हुई है? आयात में कमी हुई, तो अभी हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्नों से है हमारा, तो खाद्यान्नों के आयात में कमी होगी। औद्योगिक विवाद की दशा में हड़ताल किसके द्वारा की जाती है? तो औद्योगिक विवाद की दिशा में हड़ताल उद्योगों के श्रमिकों द्वारा की जाती है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं तो एम.एन. श्रीनिवास। आदर्श हाथ की अवधारणा का संबंध किस समाज वैज्ञानिक से है? तो एडम स्मिथ से। अगर आपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट है आपके सब्जेक्ट में, ओके, अगर आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उन्हें आदर्श हाथ हमने समझा था, तो आदर्श हाथ का संबंध किससे? एडम स्मिथ से होता है। आगे देख लेते हैं। स्वतंत्र राज्य को ग्राम राज्य की संज्ञा दी गई है, तो स्वतंत्र राज्य को ग्राम राज्य की संज्ञा दी थी गांधी जी ने। भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1975 में की गई थी। भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया? तो सभी प्रयास किए गए। भूमि का प्रबंध भी किया गया, चकबंदी भी की और सरकारी कृषि का भी महत्व दिया गया। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है तो जनसंचार यानी प्रेस को, ओके, प्रेस या मीडिया को चतुर्थ स्तंभ, चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। रेगिस्तानों की पूर्ति देखने वाले हैं। भारतीयों के वंशजों की माना जाता है तो भारतीय मूल माना जाता है। वह व्यवस्था जिसमें लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना, तो वह व्यवस्था जिसमें लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता है का वह कहलाती है, वह हमारी सामाजिक स्त्रीकरण कहलाती है। ये हमने क्या क्वेश्चन आंसर में भी समझा था। जैसे सार्वजनिक उद्योगों में सरकार द्वारा अपना निवेश कम करके या समाप्त करने की नीति का नाम है विनिवेश। क्वेश्चन में भी 2 नंबर में समझा था विनिवेश किसे कहते हैं। तो इसमें क्या करती है? सरकार अपना पैसा रिकवर करती है। ओके, सरकार जो निवेश किया है उसे अपने प्राप्त, जो निवेश कर दिया है, ओके, उसको अपना क्या है निवेश को क्या है अपना कम करने या बिल्कुल तरीके से समाप्त करती है। जो पैसा लगा दिया है उसको क्या प्राप्त करने का प्रयास करती है, इसे विनिवेश कहते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडेस की प्रक्रिया ने संपूर्ण विश्व को एक बाजार बना दिया है, तो वैश्वीकरण क्या है? प्रक्रिया ने संपूर्ण विश्व को बाजार बना दिया है। भारत में पूंजीवाद का विकास शासन के दौरान हुआ है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ है। भारत में पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले प्रदेश है, तो जनजातीय जनसंख्या वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। जनसंचार का प्रमुख साधन है टेलीविजन। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, तो पूंजीवादी होता है अर्थव्यवस्था, उसमें किसी एक व्यक्ति या एक निजी संस्था का अधिकार होता है। भारत में भूमंडलीकरण का परिणाम में वृद्धि हुई है, तो भूमंडलीकरण से क्या है? विदेशी निवेश में वृद्धि हो गई है। नगरीयता एक जीवन पद्धति है, यह कथन का है, तो यह कथन मतलब किसका है? तो नगरीयता एक जीवन पद्धति है, यह कथन है लुईस विर्थ का। सामाजिक विधानों का सीधा संबंध समाज से है, तो सुधार से है। सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी रहने वाली है। पहला साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन का जगह अनुसूचित जाति। दयानंद सरस्वती, तो जगह आर्य समाज। पश्चिमीकरण, तो पश्चिमीकरण हो जाएगा आपका भौतिक मूल्यों में वृद्धि। फिर नीति आयोग की स्थापना, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रभाव में वृद्धि, तो ये हो जाएगा आपका भूमंडलीकरण कहलाता है। समाज सुधार के जनक, तो समाज सुधार के जनक राजा राम मोहन राय। पहला गैर सरकारी चैनल था, तो GTV का है पहला गैर सरकारी यानी निजी चैनल, पहला निजी चैनल आपको बताना है GTV था। आगे देख लेते हैं। आगे ने सही जोड़ी है, तो व्यापक प्रथाओं पर लागू होने वाले नियम से संबंधित है, तो आपके विश्व व्यापार संगठन से। राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा सती प्रथा। गौरा देवी, तो गौरा देवी हो जाएगा दोस्तों आपका चिपको आंदोलन से संबंधित है। मलिन बस्तियाँ, तो मलिन बस्तियाँ है आपका औद्योगिकरण से मलिन बस्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं। आधुनिकरण, तो आधुनिकरण हो जाएगा
प्रौद्योगिक विकास, आधुनिकीकरण से क्या टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित यानी मिक्स है, यानी इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हैं। समाचार पत्र, समाचार पत्र हो जाएगा आपका प्रिंट मीडिया। अब दोस्तों हम देखने वाले सत्य सत्य। सत्य सत्य में पहला है, प्राचीन काल में भारत में विनिमय बिल या हुंडी का प्रचलन बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैसे जिस प्रकार से आज के समय वर्तमान समय में बैंक कार्य करते हैं, उसी समय पहले समय में क्या होता है, विनिमय बिल चलता था या हुंडी चलती थी। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से धान के उत्पादन पर पड़ा है, तो बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक आंदोलन किसी विशेष उद्देश्य पे और निर्देशित होते हैं, तो सत्य हो जाएगा। उदारीकरण की नीति का प्रारंभ सन 1994 में हुआ, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। भारत के सामान्य ग्रामीण में जनसंचार के रूप में चलचित्र का प्रचलन सबसे अधिक हुआ, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जीवन प्रत्याशा विगत वर्षों में घटी है, ये आपका असत्य हो जाएगा। जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ी है। भारत में भूमंडलीकरण का आरंभ 1970 में ईस्वी माना जाता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को कार्यान्वित की गई, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय गैर कृषि कार्य है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय का मुख्य कार्य होता है कृषि कार्य। ओके, गैर कृषि कार्य अगर पूछा जाए तो नगरीय समुदाय का होता है। जैसे आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। झारखंड आंदोलन संताल जनजाति द्वारा किया गया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हमें देना है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। एडम स्मिथ ने कहा है बाजार में काम करता है, तो अदृश्य हाथ काम करता है। पुस्तकें छापने का काम सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया, तो चीन में काम किया गया। क्षेत्रीय असंतुलन की कोई एक आपको स्थिति लिखनी है, तो असमान विकास, ये क्या क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य तो बच्चों की रक्षा करना अच्छा से है। पूरा विश्व आज एक भूमंडली गांव में बदल रहा है, यह किसने कहा, ये कहा था मैक्लूहॉन ने, मैक्लूहॉन। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्षेत्र में मशीनीकरण का श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बेरोजगारी में वृद्धि, कार्य में अधिकता और अत्यधिक तनाव, आर्थिक शोषण इत्यादि ये सब बढ़ता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में मशीनीकरण का श्रमिकों ये सब प्रभाव पड़ रहा है। बेरोजगारी वृद्धि होती है, जो काम पहले 10 मजदूर करते थे अब केवल 2 मजदूर उस कारखाने में काम करते हैं, क्योंकि बाकी जो कार्य है वो क्या मशीनों द्वारा होने लगा है। ओके, ये पता है। इसके साथ ही अत्यधिक तनाव का सामना करना पड़ता है। यदि मान लीजिए 10 लोगों का काम पहले दो लोग करना है, अब 2 लोग काम है मशीनों को संभालना। ओके, मशीन अपने आप काम नहीं करेगी, मशीनों को संभालने के लिए व्यक्ति तो चाहिए पड़ेगा, लेकिन ऊपर क्या उन्हें भी क्या मशीन की स्पीड से ही क्या काम करना पड़ता है, और इसके साथ उनका आर्थिक शोषण होता है। नेक्स्ट है, वंश परंपरा के आधार पर परिवार के 2 मुख्य रूप कौन से हैं, तो एक मातृवंशता, एक पितृवंशता। साम्प्रदायिकता किस प्रकार की विचारधारा है, तो साम्प्रदायिकता धर्म से जुड़ी हुई विचारधारा है। नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला का क्या नाम था, तो मेघा पाटकर। नगरीकरण बढ़ावा देता है, तो नगरीकरण प्रदूषण को बढ़ावा देता है। क्या भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण संयुक्त प्रक्रियाएं हैं, तो हाँ, दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन, लेखक पुस्तक के आपको लेखक का नाम बताना है, तो हो जाएगा डॉक्टर योगेंद्र सिंह। एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है, तो सरपंच। सरपंच क्या है, न्यायाधीश के रूप में क्या है, कार्य करता है। तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने क्या है वस्तुनिष्ठ कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है कंप्लीट वस्तुनिष्ठ भी देख ली। इसके साथ ही पहले 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाली महत्वपूर्ण बता दी है। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या लास्ट ही वीडियो थी, जितना मैंने आपको तैयार कराया है क्वेश्चन आंसर और वस्तुनिष्ठ तैयार करके रखिएगा और अपने हिसाब से भी आप क्या प्रैक्टिस करते जाइएगा। वीडियो से वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। इसके साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट दोस्तों आपको जरूर पूछ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।